अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं स्नेहल लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, लेकिन खबरें कुछ अच्छी नहीं आज। अच्छा, आज आपके पास क्या खबर है कि जो अच्छी नहीं है? खबर तो कुछ ये है कि पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो रही है। वो पानी की किल्लत होनी है, 4 महीने से बारिश नहीं हुई। बिल्कुल, वो आपने भी इस हवाले बारिश से कुछ किया है वैसे? लेकिन पानी को किसी तरीके से भी तो सोर्स देखिए, करना एक ही चीज है ना कब हमने। होती है, आपने इस हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन की है कि आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज की जिससे पानी बच रहा हो? पानी बचाने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ एक घर से तो नहीं बचेगा ना देखिए, पानी। मैं अपनी अगर आपको बात बताऊं तो मैंने जब से 4 महीने से बारिश नहीं हुई, तो अब मैं ये बना रहा हूँ कि मैं रोज अगर नहा के आता तो मैं अब दूसरे तीसरे दिन नहाता हूँ। लेकिन अगर आप नहाना मैंने कम कर दिया ताकि वो 2 बाल्टियां जो जाया होती हैं वो ना हो। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि हमने बताया था कि रिसर्च के मुताबिक अगर आप 3 दिन बाद भी नहाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दिन तक आपके पास मार्जिन है, आप नहा सकते हैं 3 दिन बाद भी। अच्छा, मतलब कि तो चले, गजल ने तो मुझे बता दिया कि मैं 3 दिन में भी नहा सकता हूं, तो आप भी ऐसा ही करें। और ये जो फोटेजेस इस वक्त आपको नजर आ रही थी, इससे पहले रावल डैम की फोटेजेस थी जहाँ पे पानी का जो मिकदार है स्टेशंस बंद कर दिए गए हैं ना सारे, बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। और इस दफा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में, गजल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि यहाँ पे पानी की किल्लत का सामना होगा। इस हवाले से मुख्तलिफ नोटिफिकेशन भी हमने देखे हैं, तंबी भी जारी हो चुकी है कि पानी की किल्लत बहुत ज्यादा होने वाली है, क्योंकि बारिशें नहीं हुई। ये जो सर्दियों की बारिशें होती हैं, जो स्पेशली नवंबर से लेकर फेब तक होती हैं, आपको पूरे 6-7 महीने के लिए पानी प्रोवाइड करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रावलपिंडी और इस्लामाबाद में एक बूंद भी पानी की नहीं बरसी। और पानी का जिस तरह से बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। जिस तरह गाड़ियाँ वॉश की जाती है, 1 माह के लिए अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि कोई भी गाड़ी इस तरह से वॉश नहीं की जाएगी, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा है। और अपनी हद तक आप जितना पानी सेव करें उतना आपके लिए बेहतर है। सोशल स्टोरीज का आगाज करते हैं। जी बिल्कुल, आगे बढ़िए। अब आपको लिए चलते हैं कराची, लेकिन यहाँ पर तो पानी का मसला था, कराची में भी किसी हद तक पानी का मसला तो है, लेकिन उसके साथ मसला मेरे ख्याल जो आप बताएंगे ये पानी की ही वजह से, अगर बारिशें वक्त पे हो जाती तो ये मसाइल कम हो जाते। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सांस की बीमारियों में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। और सांस की बीमारियों में ये खतरनाक हद तक इजाफा है, जिससे आपको बताएंगे सेहत के बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। और महकमा सेहत सिंध की जारी करदा ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 13 फरवरी तक शहर में मुख्तलिफ सांस की बीमारियों के 248 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें सबसे ज्यादा तादाद HINI के मरीजों की है। और आपको याद होगा कि हमने इसके ऊपर बाकायदा एक सेगमेंट भी किया था और बताया था कि किस तरह से ये वायरस एक शख्स से दूसरे शख्स पे मुंतकिल होता है। और अभी इस वायरस में जो लोगों की तादाद है वो 119 तक जा पहुंची है। और माहिरीन ये कहते हैं कि शहरियों को सख्ती से हिदायत है कि वो मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, हाथों की सफाई का खास ख्याल रखें, इन्फ्लुएंजा वायरस से महफूज रह सके, क्योंकि ये बीमारी एक मरीज से दूसरे फर्द में बहुत तेजी से मुंतकिल होती है। बिल्कुल ऐसे है, इसमें आपको केयर करनी पड़ेगी, क्योंकि कुदरत इस वक्त शायद उस तरह से हमारा साथ नहीं दे रही। अगर बारिशें हो जाती है तो सांस की बीमारियां, मुख्तलिफ वायरल, ये आप देखते हैं कि बारिश के आने के साथ ही अगले 3-4 महीने तक इनका स्पेल थम जाता था। और फिर जब बहार आती थी, मार्च आता था, एकदम से आपको नई बीमारियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब क्योंकि बारिश नहीं हो रही है तो आपने मास्क पहनने हैं, एहतियाती तदाबीर आपके हाथ में। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आप डॉक्टर्स के चक्कर काटते रहेंगे। और बहुत खतरनाक वायरसेस, गजल आपने ठीक कहा कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी, पूरे शहर में भी ऐसे प्रिवेल कर रहे हैं, जो डॉक्टर के पास भी जाए तो उनको भी नहीं पता होता कि वायरस कहाँ से आया और किस तरह आया। जितना आप खुद से एहतियात करेंगे, डॉक्टर आपको दवाई दे सकता है, या फिर आप डॉक्टर की हिदायत पर रहने के बावजूद आप अमल करेंगे, तो बेहतर है कि आप शुरू से ही खुद एहतियात करें ताकि आपको डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े। बिल्कुल ऐसी है जी। आगे बढ़ते हुए एक और अफसोसनाक खबर है मेरे पास सिंध के इलाके खबरों से, जहाँ पे रुखसती के बाद बाप का जो उसको दिल का दौरा हुआ और वो वफात पा गया। सिंध के इलाके खबरों की बात कीजिए तो वहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ एक वालिद ने पहले अपनी 2 बेटियों की रुखसती की, लेकिन रुखसती के बाद फौरन उनको दिल का दौरा पड़ा और वो वफात पा गए। ये नाकाबिले यकीन जो हादसा था वो अहले खाना के लिए एक शदीद सदमे का बायस बना, क्योंकि जो बाप अपनी बेटियों को रुखसत कर रहा था, चंद लम्हों बाद हमेशा के लिए उनसे जुदा हो गया। और ज़िंदगी बेहद नापायदार है और हमें हर लम्हे को कीमती जानते हुए अपने प्यारों के साथ भरपूर वक्त गुजारना चाहिए, उनके साथ एंजॉय करना चाहिए। और ये आप देखिए तस्वीर भी हैं, कितनी खूबसूरती के साथ उसने अपनी बाप ने अपनी बेटियों को रुखसत किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रुखसती के कुछ ही लम्हात के बाद उनको दिल का दौरा पड़ा। और वो जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि हमेशा हमेशा के लिए रुखसत ऐसे ये वैसे तो हमें इस तरह से अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जाहिर है ये बेटियों ने तो एक दिन जाना ही होता है। और इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये हमें इम्पोर्टेंस बताते हैं अपने प्यारों की। और हर
इंसान इस कोई चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बिल्कुल कुछ ऐसे। लोगों का नेमुल बदल नहीं होता ना, अल्टरनेटिव नहीं होता, और कुछ नुकसान बाप के ऐसे लिए होते हैं। बेटियों का नेमुल बदल नहीं होता Exactly. और बेटियों के लिए बाप का नेमुल बदल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा आपने ठीक कहा, लेकिन अब हम उस फैमिली के लिए दुआई कर सकते हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप स्ट्रेस लेते हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि अब Stress- अगले दिनों में आपका स्ट्रेस बढ़ने जा रहा है। हाँ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी, मॉर्निंग शो भी Exactly. होगा, आपके साथ भी स्ट्रेस लूंगा, रात को भी स्ट्रेस लूंगा, मतलब प्राण तो करूंगा जी ना, हाँ। तो एक्स्ट्रा तो दबाव- एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेस आता है। दबाव और तनाव जितना आप लेंगे उसके लिए आपकी सेहत के लिए खतरा है, क्योंकि कुछ ऐसी तहकीकात सामने आई हैं जिसमें तनाव एक खामोश कातिल है। ठीक है, अच्छा। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेते हैं या परेशान रहते हैं, एंजाइटी होती है आपको, जो और दिलो दिमाग वैसे भी ना पर- गजल के जब आप किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे होते हैं ना, आपको समझ नहीं आ रही नहीं होती, आती। लेकिन वो बैक एंड पे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है और ये बिल्कुल। स्ट्रेस से ही तमाम तर बीमारियां हैं। जब Exactly. डॉक्टर के पास आप जाए ना तो वो कहते हैं कि जो आप स्ट्रेस ले रहे थे ना, ये आपकी फलां चीज वीक कर गई, फलां चीज वीक कर गई, तो वो स्ट्रेस ही तमाम बीमारियों की स्ट्रेस ही जड़ है। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसलिए मैंने आपको कह दिया कि ये खामोश कातिल है जो दिल और दिमाग पर बोझ डालकर जिंदगी की चमक आपसे छीन लेता है। ये नींद को भी मुतासिर करता है, जैसे आपने खुद कहा, इसके साथ साथ बेचैनी भी आप में पैदा कर देता है। जिस्म के अंदरूनी निज़ाम में आपकी बहुत सी खतरनाक तब्दीलियां आ जाती हैं। तहकीक में सिर्फ यही पता नहीं चला, बल्कि ये भी बताया गया कि मुस्तकिल दबाव और जहनी तनाव दिल की धड़कन में बेतरतीबी पैदा कर देती है, शदीद सर दर्द होता है, मैदे की जलन होती है, इसके साथ साथ बेख्वाबी हो जाती है, और इसके साथ दीगर बहुत से ऐसे संगीन तिबी मसाइल हैं जो हमें पता ही नहीं होता, वो हमारे साथ हो जाते हैं। और आराम कमज़ोरी नहीं है, बल्कि खुद को नई तवानाई देने का एक जरिया है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम सो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं, उठते नहीं हैं, तो बेसिकली वो आपको एक तरह की एनर्जी मिल रही होती है अगर आप एक रेस्ट कर लें तो, क्योंकि आप बहुत सा स्ट्रेस अपना ख़त्म कर देते हैं सोने से। और गहरी सांस लें और बोझ हल्का करें, खुद पर रहम करें, क्योंकि आप इम्पॉर्टेंट हैं, आपको सुकून का हक है, और इसे तरजीह देना आपकी जहनी जिस्मानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। एग्जैक्टली जी, एग्रीड 100% विद गजल। आपको देखिए, स्ट्रेस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है, छोटे से लेके बड़े तक हर शख्स को स्ट्रेस होता है। जब हम स्टूडेंट थे तो हमको ये स्ट्रेस था कि ये बुक्स इतनी किस तरह ख़त्म करनी है, फिर अगला स्ट्रेस ये होता था कि आपने पहली पोजीशन किस तरह लेनी है, या फिर मेरे जैसे नलायक को ये स्ट्रेस होता था कि आपने पास किस तरह होना है। इसी तरह से जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आपने जीपीए कितने लेने हैं, फिर आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी कब बढ़ेगी, आपका बॉस अच्छा नहीं है, ये तमाम तर स्ट्रेस होते हैं। लेकिन इस स्ट्रेस को आपने कैरी ऑन नहीं करना। एक लम्हे के लिए अगर आपको क्योंकि स्ट्रेस ups आ भी and downs गया, are the part of life ना, ये तो ये कभी तो भी आपके खत्म बिल्कुल। नहीं होंगे। तो अगर आपने स्ट्रेस ले भी लिया तो आप 2, 3, 4 मिनट 5 मिनट के लिए वो ले लें, घंटे के लिए ले लें, उसको कैरी ऑन ना करें। उसके बाद गहरी सांस लें, जिस तरह गजल ने आपको बताया, और स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से निकालेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। खवातीन वज़ात, आगे बढ़ते हुए मैं अब आपको चाइना लिए चलता हूँ। अब चाइना वाले स्ट्रेस नहीं लेते, ठीक है, वो तो वाकई नहीं लेते। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेते, और इसी वजह से पूरी दुनिया में वो अपना जो हवा है उसको बरकरार कर चुके हैं, अपनी दाग को बढ़ा चुके हैं और नई नई इजादात कर रहे हैं। पूरी दुनिया इस वक्त चाइना की कॉलोनी बन चुका है। आप जितने भी समुद्रों को देखेंगे उन समुद्रों पे ऑलरेडी चाइना कब्जा कर चुका है। तमाम तर बड़ी पोर्ट्स उनके पास हैं और वहां पे अपना वो बिजनेस कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद यह है। अच्छा, चीन की गहरे समुद्र में एक नया रिसर्च स्टेशन बनाने का मंसूबा है। अच्छा, और समुद्र के अंदर बनाएंगे। चीन ने जनूबी बहराए चीन में 2000 मीटर गहराई में एक जदीद रिसर्च सेंटर बनाने का ऐलान किया है, जिसे गहरे समुद्र का स्पेस स्टेशन कहा जाएगा। एक होता है स्पेस स्टेशन हवाओं में, फिजाओं में और स्पेस में, एक समुद्र के अंदर होगा। चाइनीज कर लेंगे। और ये जो स्टेशन है ये अनोखे समुद्री माहौलियाती निज़ाम का मुताला करेगा, जहाँ पे समुद्री फर्श से मीथेन और दीगर हाइड्रोकार्बन्स खारिज होती हैं, जिन्हें काबिल इस्तेमाल बर्फ मतलब कि फ्लेमेबल आइस कहा जाता है। ये स्टेशन एक वक्त में 6 साइंसदानों को 1 माह तक रिहाइश फराम करेंगे, और ये इस काबिल होंगे कि वो 6 बंदों को रिहाइश भी फराम करेंगे। उनको जदीद लाइफ सपोर्ट सिस्टम से ये तमाम तर चीज़ें लैस होंगी, और इस चीन के ज़ेरे समुंदर फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क से मुंसलिक किया जाएगा, और जिससे इसके तहकीकी इम्कानात मजीद वसी हो जाएंगे। जो फाइबर ऑप्टिक्स जा रही है उससे तमाम तर चीज़ें कनेक्टिविटी में होंगी। जैसे आपने बताया कि एट अ टाइम ये 6 साइंसदानों को अकोमोडेट करेगा, तो जाहिर है फिर कुछ ना कुछ तो ऐसी इन्होंने चीज़ें रखी होंगी जिससे कोई ख़तरा ना हो। और फिर उसके बाद अगर वैसे इसके बारे में पढ़ी थी तो कहा जा रहा था कि 2030 तक इसकी बाकायदा तौर पर ना इसकी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, और अगर ये कामयाब हो जाता है तो चाइना बहुत आगे चले जाएगा। वैसे भी बहुत आगे है, लेकिन बहुत ज़्यादा चले जाएगा। एग्जैक्टली। अब आपने चाइना से खबर दी, मैं आपको बरतानिया लिए चलती हूँ, जहाँ पर बरतानिया में स्कूलों से एनालॉग घड़ियाँ हटाने का सिलसिला जारी है। क्यों तंग करी थी?
टुक, हालांकि टुक, एनालॉग टुक, टुक। जो घड़ियां होती हैं उनमें साथ तो साथ आपके टिक टिक भी करती है सेकंड्स ना, एग्जैक्टली टिक टिक। सेकंड्स के बारे में, हर घंटे के बारे में पता चलता है आपको, मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चे जो हैं वो कुछ अनोखे हैं वहाँ के। उन्होंने कहा कि जी इम्तिहानी हॉल से रिवायती एनालॉग घड़ियां हटा दी जाएं क्योंकि बच्चों को ना ड्यूरिंग एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। वैसे आजकल के बच्चे पाकिस्तान में भी हों तो उनको एनालॉग घड़ियों की समझ ही नहीं आती, वो कहते हैं डिजिटल घड़ियां हों तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, लेकिन नहीं तो वो बाबा से पूछते थे, बाबा टाइम बताइए, टाइम क्या ये हुआ ऊपर अवैध साहब से पूछ लीजिएगा, लेकिन- इनके साथ भी ये होता होगा, ये सारा दिन टाइम बताते होंगे, बेटा ये टाइम है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन शायद एनालॉग घड़ियां जो होती हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आने वाली हों, लेकिन मुश्किल लगी बच्चों को और कहा गया कि जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें से घड़ियां हटा दी जाएं क्योंकि बहुत से तलबा वक्त पढ़ने पर मुश्किल महसूस करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, और इसके बदले डिजिटल घड़ियां नस्ब की जा रही हैं ताकि इम्तिहान के दौरान तलबा किसी गैर ज़रूरी परेशानी का शिकार ना हो। अगरचे कुछ माहिरीन इस फैसले को जदीद दौर की ज़रूरत भी करार दे रहे हैं। नाक़दीन का मानना है कि ये बुनियादी तालीमी सलाहियतों में कमी की अलामत है, लेकिन इसके पीछे एक सवाल बहुत बड़ा है हसनैन कि क्या हम एनालॉग घड़ियां वक्त के साथ मतरूक हो रही हैं या फिर ये तालीमी जो मयार है उसकी गिरती हुई सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि वो जो एक ब्रिज होता था ना पुरानी नस्ल का और नई नस्ल का, वो ब्रिज कहीं ना कहीं से खत्म हो गया है। बिल्कुल। नहीं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। आप अगर साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको मेरा ख्याल है घड़ी का वो देख के पता चल Seconds जाना के बारे चाहिए में कि ये 12 है, 1 है, 2, 3 का टाइम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, जिस तरह आपने बताया पूरी दुनिया का मसला है कि लोग अब डिजिटलाइजेशन की तरफ इतना जा चुके हैं, वो किसी चीज को बिल्कुल भूल चुके हैं, और ये मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी और भी चीजों को खा जाएगा। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए, अब बरतानिया का आपने जिक्र किया तो मैं थोड़ा सा और आगे लिए चलता हूँ आपको। अच्छा। आपको नाइजीरिया से खबर देता हूँ, लेकिन खबर बहुत ही अच्छी है। नाइजीरिया की कम उम्र बच्ची ने आलमी सतह पर बेहतरीन कुरान की कारिया का एजाज जीत लिया है। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाली एक कम उम्र बच्ची ने बैनुल-अक़वामी मुकाबले में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की बेहतरीन कारिया का एजाज हासिल किया। इस आलमी मुकाबले में मुख्तलिफ ममालिक के शुरका ने हिस्सा लिया, लेकिन इस बासलाहियत नाइजीरियन बच्ची ने अपनी गैर मामूली महारत और तजवीद की खूबसूरती से सबको हैरान कर दिया। ये कामयाबी उसके मुल्क और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी फ़ख्र का बायस है। ईमान, मुसलसल मेहनत और अज़म के ज़रिए दुनिया में किसी भी सतह पर आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी, इससे पहले हमने बहुत सी स्टोरीज शेयर की हैं जहां पर कुरान पाक को हिफ्ज़ किया जाता है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, जिस तरह से आपने अपनी मेहनत, लगन और सलाहियत पैदा किया, अपना मुल्क का नाम रोशन किया, अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। इस तरह आप आगे बढ़ती जाएं। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कुछ अहम मसाइल इकॉनमी के भी हैं, उस पर स्टे विद अस।